कुमाऊं कमिश्नर नैनीताल डॉक्टर दीपक रावत द्वारा चीनी मिल तहसील कार्यालय तथा सीएचसी का औचक निरीक्षण करना था, जिस पर डॉक्टर दीपक रावत द्वारा सीएचसी का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें दवाइयों के स्टॉक में भारी खामियां पाई गई और दवाई होने के बावजूद बाहर के मेडिकल की दवाइयां मरीजों को लिखकर देने पर सीएमएस एवं फार्मासिस्ट की जमकर लताड़ लगाई गई। बता दें कि कुमाऊं कमिश्नर डॉक्टर दीपक रावत द्वारा निर्देश देते हुए कहा गया कि ऐसे सरकारी ऑफिस जहां पब्लिक का ज्यादा वास्ता पड़ता है, उनको औचक रूप से कभी कभी देखा जाए। इसी कार्य में मैंने सीएचसी बाजपुर को देखा, जहां पर 2-3 चीजें ऐसी लगी जो कि गलत है, जिनको ठीक होना चाहिए। जो दवाएं हमारे पास अंदर उपलब्ध है, उनका एक बहुत बड़ा सा स्टॉक है। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव से वार्ता कर बाजपुर के सीएचसी की समस्या को तुरंत निस्तारण करने के लिए कहा। डीएम एसडीएम को भी निर्देश दिए हैं। साथ ही बाजपुर के सीएचसी पर पूरी नजर रखी जाए। यहाँ पर सरकार से मिलने वाली हर दवाई उपलब्ध होनी चाहिए। किसी प्रकार की भी मरीजों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाहर की दवाई लिखने पर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आशा वर्कर्स भी कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा। उन्होंने कहा, हमारी सैलरी कई माह से नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही महिलाओं की डिलीवरी अस्पताल में नहीं हो रही है, उन्हें अन्य अस्पतालों के लिए रेफर कर दिया जाता है, जबकि इससे पूर्व डिलीवरी सीएचसी में ही हुआ करती थी। गरीब लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर कमिश्नर ने सीएचसी के सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर को सख्त निर्देश दिए हैं कि नॉर्मल डिलीवरी जिन महिलाओं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी डिलीवरी इसी सीएचसी में कराई जाए और आशाओं को अपने व्हाट्सएप नंबर दे दिया। जो भी समस्या हो डॉक्टरों द्वारा तुम्हें हो रही है, मुझे तुरंत अवगत कराएं, ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि एक तो जो हमारे ऐसे सरकारी ऑफिस हैं जहाँ पब्लिक का ज़्यादा से ज़्यादा वास्ता पड़ता है, उनको औचक रूप से कभी कभी देखा जाए। तो उस क्रम में आज मैंने सीएचसी बाजपुर को देखा और यहाँ पे 2-3 चीज़ें मुझे ऐसी लगी जो कि गलत हैं, जिनको ठीक होना चाहिए। एक तो जो दवाएँ हमारे पास अंदर अवेलेबल हैं, उनका एक बहुत बड़ा सा पोस्टर या फ्लेक्सी बाहर पहले से लिखा रहना चाहिए और पब्लिक को ये पता रहना चाहिए कि ये दवाइयाँ अस्पताल में अवेलेबल हैं और इस संख्या में अवेलेबल हैं। दूसरी बात जो मैंने यहाँ पे देखी कि जो बहुत ही बेसिक एसेंशियल दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि विटामिन सी है या एंटासिड की दवाइयाँ हैं, वो भी यहाँ पे स्टॉक में नहीं थी, जो कि एक चिंताजनक बात है। और ये अभी देखना पड़ेगा जाँच पे। मैंने डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ से कहा है कि वो इसको देखें एक बार और मुझे बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। थर्डली, कुछ ऐसी दवाओं के बारे में पता चला जो कि स्टॉक में तो निल हैं, लेकिन मौके पे दवाइयाँ मौजूद हैं। उनका कुछ लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कुछ के लिए नहीं हो रहा है। और जो दवाइयों का आपका ई औषधि पोर्टल है, उसको अपडेट रहना चाहिए। किसी भी वक्त जो सीएमएस वहाँ के अस्पताल के, उनको पता रहना चाहिए कि ये दवाइयाँ मेरे पास हैं, ये नहीं हैं, ये क्रिटिकल हैं, इनको मंगवाया जाना है। वो मॉनिटरिंग मैं समझता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा वीक है और इस वजह से फिर ये होता है कि दवाइयाँ अगर हम आर्टिफिशियली दिखाएंगे कि नहीं है और बाहर से दवाइयाँ लिखेंगे, तो पब्लिक को भी उसका पैसा देना पड़ रहा है, जो कि गलत है। तो मैंने इसमें सेक्रेटरी हमारे हेल्थ हैं, प्रभारी सचिव, उनसे भी बात की है, उनसे बताया कि वो अपने एंड पे भी देख लें और डीएम उधम सिंह नगर से भी कहा है कि वो इसकी बारीक समीक्षा कर लें। और ये भी एक्सपेक्टेड है कि जो हॉस्पिटल के सीएमएस हैं वो खुद भी इसका रिव्यू कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वो उचित नहीं। और जो फार्मासिस्ट हैं जो इस सिस्टम को देख रहे हैं, वो भी इसको कंट्रोल करने में, इसको अपडेट करने में अपने आप को अनफिट पा रहे हैं, तो उनको भी इसके लिए पूरी तरह से ट्रेन होना चाहिए। क्या मदद मिल सकती है? तो आपके जो स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ पे 3 ही स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर्स की आवश्यकता है निश्चित रूप से। वो डिमांड की भी गई है और उपलब्धता इसकी सुनिश्चित कराई जाएगी। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आराम से हो सकता है, जैसे डेंटिस्ट के पास हो सकता था या ओटी बेड है, उसका पैसा पहले से अवेलेबल अस्पताल के पास है, फिर उसमें वो खर्च नहीं कर रहे हैं। तो इसमें भी मैंने डीएम उधम सिंह नगर से कहा है कि इनकी बैठक लेके जल्दी वो पैसा सैंक्शन करवाएं, ताकि पब्लिक को उसका फ़ायदा मिले। हैं जो कि अस्पताल को खरीदने चाहिए, लेकिन अस्पताल के पास वो पैसे भी उन्होंने नहीं खरीदे हैं, उनको निर्देश दिए गए कि खरीदें।